हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील गुरुदेव का पावन चरितामृत, जिसमें अभी प्रसंग चल रहा है। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। जो श्री राधा रानी की पाल्यदासी के रूप में हैं, ऐसे तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। इसकी झलक कहीं कहीं देखी जाती है, अन्य अन्य वैष्णवों में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन साक्षात उस श्लोक की मूर्ति मतलब विग्रह स्वरूप किसी के लिए बोला जाना बहुत बड़ी बात है। इसमें वास्तविकता में वो है क्या? गुरुदेव की वैष्णवता, दीनता, सरलता, ये सब कुछ, जितने भी गुण हैं, सारे के सारे गुण एक जगह जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। वो क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। पूरा श्लोक क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव तरोरपि तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। तो और भी मैंने जहाँ जाता हूँ, चाहे किसी भी संघ में हो, तो 2-4 मिनट 10 मिनट के संग से, घंटे 2 घंटे के संग से थोड़ा पता लगता है कि हाँ, इनका स्वभाव कैसा है। और वैष्णवों में मैंने दीनता का और अभिमान शून्यता का, दूसरे को मान देने का गुण देखा है, सहनशीलता का गुण देखा है। लेकिन गुरुजी को मूर्तिमंत क्यों कहा? क्योंकि ये श्लोक केवल 4 गुणों में ही गुणी नहीं है, केवल 4 गुण ही इसमें श्लोक में नहीं है। महाप्रभु के द्वारा शिक्षा अष्टक के 3 श्लोक में केवल 4 गुण ही नहीं है। मुख्य बात है, चारे गुणी गुणी है करो कीर्तन। मुख्य बात है कीर्तन की। कीर्तन मतलब कीर्ति का वर्णन, कीर्तन कीर्ति वर्णना। तो वो चारों गुणों का गुणी होना एक अलग बात है, गुणी होकर के कीर्तन, हमेशा कीर्तन करते रहना एक अलग बात है। हमेशा कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। सोएगा तो खाएगा, नहाएगा, संसार में लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे वार्तालाप करेगा। कीर्तन कोई हमेशा कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। आज हम लोग एक गुरु जी के गुरु भाई परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति ललित निरीह महाराज की बात कर रहे थे। उनमें भी आपने देखा गुण सारे के सारे। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रेमिक साधु महाराज जी, उनमें भी दिव्य सहनशीलता, दिव्य गुण, और उनमें भी देखा गया कीर्तन का भाव। गुरुजी के लिए विशेषता ये क्यों है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। गुरुजी के और गुरु भाई भी, ऋषिकेश महाराज, उनमें भी बड़ी दैन्यता, बड़ी सहनशीलता, बहुत दूसरों को मान देना, खुद अमानी रहना। तो गुरुजी की विशेषता फिर क्या हुई? वो लोग भी हरिनाम लिस्ट
आज सुना ना नेरी महाराज जी के बारे में, बड़ा दिव्य उनका लीला रही है। कितने जीवों को उन्होंने भगवान श्री राम सीता जी का नाम करवाया लीला करके। विशेषता गुरु जी की ये रही कि कीर्तनीयः सदा हरि, कीर्तन साक्षात सदा हमेशा हरि हैं। इस भाव से भावित होके कीर्तन करने वाले इस दुनिया में बहुत कम। भाई इस भाव में भावित हैं कि नहीं है, तुम कौन होते बोलने वाले? कोई क्वेश्चन कर सकता है? वो दिखलाई देता है। जब गुरुदेव कीर्तन करते, जो उनके सहनशीलता, दैन्यता, दूसरे को मान देना, ये सब चीज़ों को अगर हम देख लें कि औरों में भी थोड़ा दिखलाई देता है, पूर्ण रूप से गुरु जी में दिखता है, छुपाने पे भी वो नज़र आता है। लेकिन उसके बाद कीर्तनीय सदा हरि, मतलब जब वो कीर्तन करते थे या कोई और कीर्तन करता, खुद कीर्तन करने में तो हर किसी को भाव आने का चांसेस होता है। जब दूसरा कीर्तन कर रहा होता है, उसमें भावुक हो जाना, उसमें प्रेम में अप्लावित हो जाना, उसमें गदगद स्वर हो जाने, उसमें कंठ अवरुद्ध हो जाना, उसमें विरह में चले जाना, ये एक बड़ा ही दिव्य भाव है। ये ऐसा हर किसी का नहीं होता। श्रील गुरु महाराज जी का ये देखा गया। वो कभी कभी अमरेंद्र प्रभु को कीर्तन, हमारे गुरु भाई अमरेंद्र प्रभु को कीर्तन करने के लिए बोलते, उससे पहले महिमा बोलते। अमानी न मान देन के अंदर इसको लिया जा सकता है। 4 युग का महामंत्र है। चारों युग में ध्यान था, योग था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में अर्चन था, कलयुग में केवल कीर्तन। परंतु चारों युग में निज युग धर्म होने पर भी कीर्तन प्रधान था। सतयुग में क्या कीर्तन था? नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा मुखा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति। ये सतयुग का महामंत्र है। त्रेता में क्या महामंत्र था? राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरि बैकुंठ बामन। त्रेता युग में यही महामंत्र था। द्वापर में क्या मंत्र था? महामंत्र हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय माम जगदीश रक्षा। और कलयुग में महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बोलते कि उस युग में, 3 युगों में तो केवल महामंत्र करने से मुक्ति होता था। लेकिन वो तारक ब्रह्म नाम था। क्या नाम? जो तार दे। और ये तारक भी है, पारक भी है। ये तारता भी है और पारक मतलब प्रेम भी प्रदान करता है। इसलिए यही महामंत्र नगर कीर्तन के बीच में अचानक से बोलते थे, यही महामंत्र करो, इसको बोलते करो, याद है? और वो महामंत्र करते थे। ये है मान देना। गुरु जी की सेवा में अमरेंद्र प्रभु मेरा ख्याल 1993, 94 या 5 में आए होंगे, है ना? 5-6 में आए होंगे, जो भी है। तो उससे पहले
कोई जानता ही नहीं था कि अमरेंद्र प्रभु कीर्तन भी कर सकते हैं, पता ही नहीं था किसी को। मृदंग बजाते हैं, बहुत अच्छी मृदंग, उस वक्त मृदंग बजाने में सबसे टॉप पे वही थे। हमने उनको देख के सीखा, सिखाया नहीं उन्होंने, सीखा। मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये किसी को नहीं पता था। तो एक बार मठ में तो अभी कोई कीर्तन और करने वाला है नहीं, तो वही कीर्तन कर रहे थे। तो गुरु जी को उनका महामंत्र पसंद आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, ऐसे करके ना गाते। और गुरुजी जैसे वो महामंत्र शुरू करते एकदम खूब नाचना शुरू कर देते। मतलब गुरुजी हमको भले ही उनके कीर्तन में नृत्य ना आ रहा हो, लेकिन गुरुजी नाचना शुरू करते तो हम भी नाचने लग जाते। ये है अमानी ना मान दे, जिसको कोई मान नहीं दे रहा और वह अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा है, भले ही वो कुछ क्षण के लिए उसका भाव आया हो, उस भाव को उन्होंने लिया। और महामंत्र उनका होता तो नाचते। और दीन बंधु प्रभु को गुरुजी बोलते, वही कीर्तन धरो। कीर्तन कौन सा मानो, वही वृंदावन। अब वृंदावन कीर्तन क्या होता है? वृंदावन में गोपियों का विरह आत्मक जो कीर्तन है उसको करो। तब श्रीकांत प्रभु नहीं आते थे, अनंत प्रभु हुआ करते थे। अनंत प्रभु किया करते। जब अनंत प्रभु चले गए, फिर श्रीकांत प्रभु और दीनबंधु दोनों को गुरुजी ने बोला। पहले अनंत प्रभु यही महामंत्र करते थे, तो गुरुजी पूरे भाव में चले जाते थे। और ऐसी अवस्था गुरुजी की हम लोगों ने देखी है। और वो पूरा छुपाते हुए कि पब्लिक को मतलब ना पता लगे मेरे बारे में, इतना भाव होते हुए भी फिर नहीं रोक पाते। ये मालूम है कि पब्लिक के आगे सब भाव जो हैं प्रकट नहीं होने चाहिए। इनको रोकते हुए गुरु महाराज जी जब बह जाते थे फिर नहीं रोक पाते थे। बंदा रोक तो तभी तक सकता है ना, जब तक कि वो पकड़ के किसी को खड़ा हो। वो जो पकड़ के खड़ा अगर वही बहने लग जाए तो, जिस हरि नाम को लेकर के वो खड़े हैं, अपने आप को रोक के रखें, हरि नाम ही अगर भाव वाला हो तो क्या करेंगे? और वो महामंत्र था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जब गुरुजी सुनते तो एकदम भाव विभोर हो जाते, जैसे गोपियाँ रोते रोते बुलाती, हरे कृष्णा। कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ कृष्ण, हरे कृष्णा। कहाँ राधा रानी को छोड़ के चले गए, कृष्णा कृष्णा आ जाओ आ जाओ, हरे हा। राधा रानी विरह में हरे हरे, इतना भाव में चले जाते थे गुरुजी, अपनी सुध बुध भूल जाते थे। फिर जब तक वो थे प्रभु जी मठ में, तब तक गुरुजी उनसे ही गाते थे, वही गाते थे अक्सर। उसके बाद में फिर दीनबंधु प्रभु से पूछे, महामंत्र करो, वो करने लगा। कोई महामंत्र कर, यही नहीं, वही जो वृंदावन सुर, और वृंदावन सुर गुरुजी ने नाम दिया, वही। तो पहली बार समझ नहीं आया, वही जो गाता था, अच्छा अनंत, हाँ। फिर पता लग गया गुरुजी का ये महामंत्र है। उन्होंने जब आए मंदिर में मंदिर के सामने पकड़ के लेकर चला नहीं आ रहा, कीर्तन करना शुरू कर दिया एकदम, मस्त हो गए, पूरा भाव में आ गए। वो आचार्य महाराज जी उनको रोक रहे हैं, उनको पूरी से पीछे कर दिया, इतना भाव, स्थिति ठीक नहीं है फिर भी इतना भाव में नाच। तो गुरु जी का कीर्तन ही है सदा हरि, मतलब कीर्तन साक्षात हरि हैं, हमेशा कीर्तन हरि हैं। इस भाव में भावित रहने वाले गुरुदेव। केवल ऐसा नहीं कि एक ही महामंत्र पे जहाँ ऐसा नहीं। जब गुरुजी, मैं 3-4 बार गुरुजी का कीर्तन श्रवण किया, विरहात्मक, ऐसे तो बहुत बार अटेंड किया। एक बार जम्मू में मिश्रा जी के घर में गुरुजी कीर्तन कर रहे थे। निताई गौरांग 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 निताई गौरांग। ओहो, ऐसा भाव विभोर हो गए। गुरुजी का जो स्वरूप था, जो श्रीअंग था, वो ऐसे कभी ऐसे, मतलब मूवमेंट, इतनी बॉडी के अंदर मूवमेंट मैंने जीवन में नहीं देखी। ऐसे करके पूरा, मतलब जो है ना, जैसे विरह में कोई अपने शरीर को वो कर रहा हो। दुर्भाग्य था हम लोगों का उस समय, ना टेप रिकॉर्डर था वहाँ पे, ना कोई वीडियो कैमरे वाला था। मैं मृदंग बजा रहा था। ऐसे कीर्तन गुरुजी के, जैसे गोकुल महावन में, भटिंडा में 2 बार, बहुत बार कीर्तनों में गुरुदेव को साक्षात कीर्तन, साक्षात भगवान हैं, इस भाव में डूबे हुए देखा, मतलब पूरी तरह डूबे हुए देखा।
ये तो गुरु जी की भावना। इसके अलावा परम गुरु महाराज जी गुरु जी के कीर्तन करने में डूब जाते थे। गुरु जी को जब परम गुरु जी की बड़ी इच्छा होती थी ना कि भाई अभी थोड़ा गिरा भाव में जाया जाए, तो गुरु जी बोलते थे, ए तीर्थ महाराज कीर्तन करो, क्या करें। वही जब कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, परम गुरु जी का एक वो है, रिकॉर्डिंग आजकल बच्चों ने डाली थी, कहा कृष्ण प्राणनाथ, इतना बीच में रिकॉर्डिंग, मुरली वदन कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे करके गुरुजी विरह में परम गुरुजी बोल रहे हैं कि ऐसे विरह के अंदर परम गुरुजी गा रहे हैं। गा क्या रहे, कीर्तन मर्दाल मृदंग नहीं बज रही, ऐसे भाव में। गुरु जी को कई बार परम गुरु जी बोलते थे कहाँ कृष्ण, और गुरु जी परम गुरु जी आगे आगे नाचते नाचते, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ कृष्ण प्राण, ऐसे करके गुरुजी जैसे जैसे करते परम गुरुजी रोते और गुरुजी रोते। कल्पना करके देखिए कितना दिव्य भाव होगा वो, और उस समय जो बजाने वाले होते वो सब लोग रोते, क्या वो माहौल होगा उस वक्त। कहाँ कृष्ण कहाँ उस कीर्तन को छोड़ के रह सकते हैं, जब वो कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, उस कीर्तन को छोड़ के कहाँ रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन में ही सदा हरि विराजमान है। ऐसे भक्त के हृदय से जब कीर्तन निकलता है तो वहाँ साक्षात सदा हरि विराजमान है। अर्थ बहुत से हो सकते हैं, इसमें एक अर्थ आज ये आ रहा है। परम गुरु जी के अलावा संत गोस्वामी महाराज, पुरी गोस्वामी महाराज इत्यादि जो कि साथ में थे। अच्छा, गुरुजी का कोई ऐसे नहीं थे कि बड़े बड़े राग रागनियाँ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी के 2-3 अपने ही राग थे, वो राग नहीं कहेंगे उन्हें, अनुराग थे। वो अनुराग में 2-3 अनुरागों में गाते थे। जैसे एक तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा, एक ये उनका था। दूसरा सेई दूटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्चेश्वरे हरि नाम रा, सेई दूटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्चेश्वरे हरि नाम रा, फल्गु यार युक्त बद्ध यार मुक्त कबू ना भावी हो एकाकार स, ऐसे करके गुरुजी मतलब। और निताई गौरांग निताई गौरांग, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, ऐसे गुरुदेव के 3-4 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे करके गुरु जी के अपने ही अनुराग भरे राग थे, समझे नहीं। तो उनमें जब वो गाते थे, इन महापुरुषों के अलावा ये तो साथ में रहे हैं, जो साथ में रहे वो तो जानते ही हैं, जो साथ में नहीं रहे और मठों से,
जैसे भक्त परम पूज्यपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज, जिन्होंने परम गुरु को संन्यास दिया, और प्रभुपाद जी के और शिष्य भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज इत्यादि सभी लोग बोलते थे। यही जो तीर्थ महाराज है, जो कीर्तन करता है, ऐसे लगता है कि साक्षात गौर नित्यानंद का समय प्रकट हो गया, मतलब वो समय, वो काल प्रकट हो गया। ऐसे ही हमारे परम पूज्यपाद गिरी महाराज जी जब कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी के बहुत शिष्यों ने और परम गुरु जी के बहुत से शिष्यों का कीर्तन ऐसा ही था। तो कीर्तन करते थे ना, ऐसा लगता था कि ये वो कलयुग नहीं है, मतलब कलयुग का वो टाइम नहीं है जब जो अभी चल रहा है, लगता था महाप्रभु का समय आ गया। उनका इतना जबरदस्त उन लोगों का कीर्तन था, गिरी महाराज जी का जो था। गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ हि आमी विषयी दुर्जन सदा कामेरत, विषयी दुर्जन सदा कामेरत, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण, किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ अमर, गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे, गोपीनाथ शोधिबे मोरे। ऐसे करके हमारे शिलगिरी गोस्वामी महाराज, उनके कीर्तन में कौन नहीं पागल हुआ। पंजाबियों को बंगाली भाषा का कुछ भी नहीं आता, ठेठ पंजाबी अमृतसर में गा रहे और गुरुजी एकदम कांसा बजाते हुए पूरे भाव में, और सारी पब्लिक रो रही है। क्यों रो रही, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और बाद में चर्चा क्या हुई, भैन जी पता ही नहीं लगा, कल ही रोई जाने ऐसी, क्यों रोई जा रहे हैं हमको पता ही नहीं लगा। क्या वो प्रेम का प्रभाव है, क्या शुद्ध वैष्णवों के द्वारा निकले हुए कीर्तन की महिमा है। तो गुरु जी को भी इसी प्रकार से और मठों के आचार्य लोगों ने जो सुना हुआ था कि भाई जब वो कीर्तन करते हैं ऐसे लगता है मानो महाप्रभु का टाइम आ गया। तब ऐसे ही बामन गोस्वामी महाराज जी, अच्छा गुरु जी का वो नगर कीर्तन, नित्याई गौरांगो नित्याई गौरांगो नित्याई गौरांगा नित्याई गौरांगो चल रहा है और सारी दुनिया नाच रही ऐसे। और राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा गोविंदा राधे, ये चल रहा कीर्तन ना, राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा।
इतना आनंद आता था। वो ऐसे लगता था जैसे ठाकुर जी को बुला करके उनको नाच दिखा रहे हैं, राधे राधे गोविंदा। और हम लोग ऐसे करके, जैसे वो सांप चलता है ना, जब फास्ट हो जाता था, राधे राधे गोविंदा, ऐसे ऐसे सांप की तरह गोविंद राधे। जब जैसे पूरा होना ना, दोबारा से वापिस होना, हम लोग वहां पर वापस आ जाएंगे, राधे राधे। और गुरु जी को इतना आनंद आता था उसमें। ऐसे ही वामन गोस्वामी महाराज जी एक बार परिक्रमा में चल रहे हैं, तो उनकी परिक्रमा आगे जा रही थी, हम लोगों की परिक्रमा से आगे थी। तो इनके ये कार में जाएंगे वामन गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने देखा कि वो माइक से आवाज़ आ रही है गुरु जी की। तो वो माइक, जो इनके कार वाला है ड्राइवर, वो हॉर्न बजा रहा है, तो हॉर्न ने बजा, वो शायद वो तीर्थ महाराज कीर्तन कर रहे हैं। धीरे धीरे चुपचाप चलते रहो, और वो मग्न होकर के धीरे धीरे पीछे से चल रहे हैं। गुरु जी आगे आगे कीर्तन करते जा रहे हैं। कहते देखो महाप्रभु का धाम यही तो, महाप्रभु साक्षात कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन महापुरुषों के मुख से सुना है कि ऐसा कीर्तन हम लोगों ने नहीं सुना। मतलब देखिए, तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्ते, खाली बोलने से नहीं होगा ना। गुण हैं चारों, लेकिन कीर्तन करते हैं, प्रेम से करते हैं, लेकिन वो साक्षात हरि हैं, ऐसा स्वयं का अनुभव हो सकता है और लोगों को, लेकिन और भक्तों को भी ऐसा फील हो, ये केवल गुरुजी में ही देखा। जैसे मैंने पहले नाम बोला ना, गिरी महाराज, नीरी महाराज जी, ऋषिकेश महाराज जी, साधु महाराज जी, इनमें सब में चारों गुणों का दर्शन होता है। कीर्तन वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो कीर्तन में जैसा गुरु जी का साक्षात हरि प्रकट हो गए, जब वो सुन रहे हैं, जो फीलिंग हो रही है हर बच्चे को भी, वो सब में नहीं देखी गई। जैसे गिरी गोस्वामी महाराज जी में भी अद्भुत देखा गया कि कीर्तन जब करते थे, ओ हो, अद्भुत कीर्तन थे। हलय पयोधि जले धृता वानसी वीणा, विहिता वही चरित्रमखेदम्, केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता मीन शरीरा, जया जगदीश हरे, जया जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जय केशवधृता मीन शरीरा, जया जगदीश हरि, जया जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। क्षत्रिय रुधिर, इतना जबरदस्त कीर्तन थे उन लोगों के। देखिए, एक तो है कीर्तन करना, और एक है जिनको कोई ना जानता हो, लोगों को पता ना हो, ऐसे भक्तों का जो हृदय से भगवान को बुला, उनको भी गुरुजी ने निकाल के सामने रखा। आपको मालूम था वृंदावन के कृष्णदास, काले कृष्णदास प्रभु जी पतले से, जो अभी, हाँ अभी भी शायद वो वहाँ हैं, कालीदे मठ में हैं। तो आपको क्या कभी कल्पना थी कि वो कीर्तन करने वाले हैं? कोई नहीं जानता था। तो वो गुरुजी ने उनको कह सकते प्रमोट किया। अब जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जो परिक्रमा वाला कीर्तन है, तो मैं मृदंग पकड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कोई है ही नहीं गाने वाला, मैं गाना शुरू कर दूँ। मैं शुरू करूँगा, प्रभु अपनी धोरे। उन्होंने कीर्तन किया, उनका नाक से कीर्तन गाते थे।
जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन। नाक में गाते थे। अब देखिए, भले ही वो हम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नाक से गा रहे हैं, भले ही हमें लग रहा हो कि भाई ये तो पीछे कोई नहीं गा सकता, लेकिन गुरुजी उनके भाव को देख रहे थे और उस कीर्तन को गुरुजी ने बड़े अच्छे ढंग से एंजॉय किया। हमें भी फिर अच्छा लगने लगा कि वाह, इनके बारे में पता ही नहीं था हमें। तो ऐसे कई गुरुजी के गुरु भाइयों को, हमारे गुरु भाइयों को गुरुजी ने कीर्तन करने के लिए उत्साह दिया। हमारे कई गुरु भाई बेसुरे, उनको भी गुरुजी ने उत्साह दिया करने के लिए। तो कहने का मतलब, तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। ऐसे नहीं होता। गुरुजी जब लीला संवरण करेंगे उस भाव में भावित हो गए। 2010 से गुरुजी ने अपने आप को समेटना शुरू किया। अपने बाहर के जितने भी संबंध हैं, ज्ञान है, जितनी भी बाहर के लोगों के साथ में वार्तालाप है, वो संवरण करना शुरू किया, रिवर्स करना शुरू किया। क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ भावमय शब्द हैं, यहाँ शब्द जो हैं यहाँ पे हिट करके, मतलब यहाँ का जो शब्द है हमारे ना बोलने से आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे इस वक्त मेरी आवाज़ को आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप मोबाइल को दूर कर दीजिए, आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन उस जगत में ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, केवल स्मरण मात्र से ही वो शब्द वहाँ पे सुनाई देता है, उनके स्मरण में, उनके संस्मरण में। समझे नहीं बात को? जैसे एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में सुनाई देता है, एक इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र होता है, दूसरा रिसीवर होता है, वैसे ही वहाँ पर वो भाव ट्रांसफ़र करने वाला और रिसीव करने वाला वो दोनों चिन्मय हैं। वहाँ पे अलग से इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भावात्मक शब्द हैं, वहाँ कृष्ण बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब कृष्ण बोलते हैं तो वहाँ कृष्ण सामने हैं। गोलोक धाम की बात कर रहा हूँ, इस वृंदावन गोलोक की, इस धराधाम की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे कृष्ण बोलने से कृष्ण सामने नहीं है, बेईमानी कर, सॉरी माफ़ करना, फ्लो में मैं कुछ अब शब्द बोल रहा हूँ तो क्षमा करना कृपया। यहाँ पे कृष्ण बेईमानी कर सकते हैं, यहाँ कृष्ण लीला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माया देवी की एंट्री है, माया देवी का प्रवेश है। माया देवी के करोड़ में, उनके गोद में, उनके करोड़ा में लीला हो रही, तो माया देवी की एंट्रेंस है। तभी माया देवी ऐसी दूरी पैदा करती हैं कि राधा रानी को लगता है कृष्ण है नहीं। अरे राधा रानी स्वयं आप कृष्ण हैं, वहाँ पे राधा रानी कृष्ण हैं, ये भाव उनको कुछ बतलाने की जरूरत नहीं, वो है ही हैं। जैसे ये शरीर में जल है, अग्नि है, आकाश है, पवन है और मिट्टी है ना, इसमें है ही है। लेकिन और इसी शरीर को क्या पानी की जरूरत पड़े तो मांगेगा पानी, लेकिन जब अभाव है ही नहीं तो मांगेगा क्यों? अभाव तो वहां होगा जहां अभाव है। उस गोलोक धाम में अभाव है ही नहीं, वहां तो वर्तमान है, भूत भविष्य तो है ही नहीं। बात समझे नहीं? तो कुछ शब्द जो हमें सुनाई देते हैं और कुछ शब्द सुनाई नहीं देते। तो गुरु महाराज जी जब अपने इस संसार से अपना लीला संवरण करने लगे तो यहाँ के जो शब्द हैं, यहाँ के व्यवहारिक शब्द, उनको भूलने लगे। और वहाँ के जो शब्द हैं, धाम के नाम हो गया, प्रभु के साथ संबंध हो गया, वो जो शब्द हैं
वो शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? भाई उस लीला में तो उच्चारण कर लो। उस लीला में और इस धराधाम की लीला में टाइम डिफरेंस इतना है कि अगर एक शब्द को उच्चारण भी करना हो तो जगन्नाथ भी अगर बोलना हो, ज बोलते बोलते ही तो 1 मिनट लग जाएगा। ग बाद में बोलना, नाथ बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथ है वो। तो जगन्नाथ इतना बड़ा नाथ है, जगत है उसमें, तो जगत बोलने में कितना समय लगेगा, नाथ बोलने में कितना समय लगेगा, कल्पना नहीं कर सकते आप लोग। समझे नहीं बात को? तो गुरु महाराज जी का एक वो समय भी हम लोगों ने, उन्होंने कृपा करके दिखलाया कि जो महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के साथ में देखा गया। महाप्रभु कृष्ण बोलते क क क क क क क, गला रुद्ध हो जाता है, कृष्ण नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? जितने जीव हैं वो सारे के सारे जीव उनके साथ में इकट्ठा बोलना चाहते। इकट्ठा बोलने के लिए कल्पना करें कैसे संभव है? एक महापुरुष जो इस शरीर में विराजमान हैं, उनके साथ में करोड़ों अरबों सेल हैं। वो सेल टोटली प्योर वैष्णव, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही उनकी सेवा में योगदान दिया। जब वो महामंत्र करने लगेंगे, कृष्ण नाम करने लगेंगे, वो सेल आखिरी सारे के सारे चाहेंगे कि वो भी बोलें, लेकिन उनके पास जवान नहीं है बोलने के लिए, तो उनका प्रेशर कहाँ आएगा? और जब गले पे आएगा तो किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। ऐसी स्थिति गुरुदेव ने कृपा करके जो उनके जीवन में हो, दिखलाई नहीं, हमें दिखलाई दी। उन्होंने नहीं कोशिश की दिखलाने की, उनका नेचुरल एक भाव आ गया 2010 के बाद में। रिवर्स 9 में ही हो गया था शुरू, लेकिन 10 में फिर पूरी तरह। तो उस रिवर्स में गुरु जी की एक विशेषता हम लोगों को दिखलाई दी। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। महाप्रभु जी के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है, ठीक है। महाप्रभु का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। गौर हरि आ रहा था, ठीक है। अभी गौर हरि बोलना होगा आपने। गौर हरि का वही जो है, गौर हरि का वही जो है, अब कौन है, अब तुम लोग ढूंढो। मतलब इतने भाव में बहे हुए। गौर हरि का वही जो है ना, वही पिताजी, हाँ जी, कोई क्या, फिर सेवक बोला जगन्नाथ मिश्र। हाँ वही, अब खुद नहीं बोल रहे जगन्नाथ मिश्र। वही जो क्या, जगन्नाथ मिश्र, हाँ यही। खुद क्यों नहीं बोल पा रहे? वो नाम में जब उच्चारण करते ना, तो अंदर से सारे के सारे उच्चारण करना चाहते हैं। एक ऐसी दिव्य स्थिति है जिसका वर्णन करना इस संसार में हम लोगों का किसी का समर्थ नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो जगन्नाथ मिश्र को बोल, जगन्नाथ, वो तो लिखा हुआ है जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ बोला तो जगन्नाथ के पास नामी अभिन्न, जगन्नाथ 3 बार जगन्नाथ बोलेंगे उसके, मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, यही जगन्नाथ मिश्र का और जो पुत्र, वही कौन है, गौर हरि। मतलब जगन्नाथ मिश्र का पुत्र, अब गौर हरि बोलते, गौर हरि। गौर हरि का मतलब पूर्ण भाव, पूर्ण अंग प्रत्यंग, नाम ये अभिन्न तत्व है, ये पूर्ण रूप से प्रकाशित। उनकी कृपा से जो उनके पास में रहे उन्हें देखने को मिला। अंतिम लीला का अद्भुत ये दर्शन रहा है। एक बार गुरुजी हरिनाम करते 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 ऐसे हो गया और मुंह से झाग निकलने लगी, तो नाक से लार टपकने लगी, ऐसे
लार टपकने लगी। लार, लार जानते हैं ना। तो प्रसाद प्रभु को लगा कि कुछ गड़बड़ी हो गई। गुरु जी के घुटने को गुरुदेव पहले प्यार से रख, फिर तो प्रिंस वगैरह उन लोगों ने, तो गुरु जी को कहते हैं 10-15 मिनट बाद होश आया। मुझे कहते क्या हुआ? वो लीला में अभी तो वो तो जावट में गुरुजी वो लेके गए हैं, क्या बोलते हैं, नानाविध पकवान पठाइला ना, जावट से वो लेके जा रहे नंदगांव। कृष्ण लागी पठाइला है ना, क्या है, नानाविध जो विरचिला राधा रानी का है ना, श्री राधिका गृह गेला कृष्ण लागी विरचिला नानाविध जो भी है। तो वो लीला की बात का उगरी का अभी तो वहाँ गया था, वहाँ से वो दिया तो तुमने उठा दिया, कहने का मतलब बोले नहीं आगे, तुमने कर दिया। तो सोचो कितना बड़ा ये एक तरह से हम लोगों का वो रहा कि हम उन्हें समझ नहीं पाए। गुरुजी ने ऐसे हमेशा नहीं अपनी लीलाओं को प्रकट किया, लेकिन वो कभी कभी वो मतलब इतना ज़्यादा पगा हुआ हो ना, उसमें डूबा हुआ हो, कभी कभी वो जो है प्रकट हो जाता, छुपाते हुए भी नहीं छुप पाता। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी जानते हो नहीं जानते, देखी नहीं तुम लोगों ने, सुगंध होती है, हर हिरण की नाभि में नहीं होती। काला हिरण, जंगली हिरण, उसकी नाभि एक दिव्य सुगंध होती है, हजारों रुपए तोला, 40-50 हजार रुपए तोला होगी वो, इतनी महंगी है। उसकी सुगंध ही खाली लगा दी जाए, सुगंध दवाई में सुगंध ही उसकी लगा दी जाए तो उससे भी असर होता है, इतना उसका दिव्य ताकत होती है। तो वो छुपाने पे भी नहीं छुपती। ऐसे ही भक्त अपने हृदय में छुपा के रखने पे भी छुपता नहीं है। उनका भाव योग माया देवी प्रकट करा ही देती हैं जीवों के हित के लिए। ऐसे गुरुदेव के भावों को देखा। तो आप लोगों ने देखा होगा गुरुजी की एक वीडियो को, नहीं देखा तो आज ही देखो। गुरुजी विरह भाव में गुरुदेव, कहा गुरुदेव बोल करके एकदम रो रहे हैं, और परम गुरुजी के बिस्तर में ऐसे हाथ फेर रहे हैं कि मेरे गुरुजी किधर चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अरे बाबा, आपके गुरुजी को गए 79 में, अभी 2008-9 चल रहा है, इतने दिन हो गए गए को, कौन समझाए उन्हें? वो तो कल तक देख रहे थे गुरुजी हैं कमरे में, आज किधर चले गए? समझे नहीं बात को? जब हम लोगों ने 2003 में परम गुरुजी का ये चित्र जो बड़े वाला इधर है, उसको पेंटिंग करवाई अक्षय कुमार झा, अविरल के पिताजी, उनसे, तो उसके बाद इसका कटआउट एक बनवा के परम गुरुजी के कमरे में विराजमान किया। देखते ही गुरुजी बोले, दर्शन किया, प्रणाम करके, साक्षात गुरुदेव विराजमान है। अब चित्र में विराजमान है या चित्र गुरुजी हैं? चित्र में विराजमान नहीं है, चित्र गुरुजी नहीं है, गुरुजी साक्षात विराजमान है। ये चीजें हम लोगों को विग्रह होने पर भी समझ नहीं आती, नहीं समझे, क्योंकि हमने इतनी मर्यादा दी नहीं, हम समझे ही नहीं। जब समझे नहीं तो क्या समझ आएगी? तो परम गुरु जी का
संबंध, ठाकुर जी का नाम का संबंध, ठाकुर जी के नाम के साथ एकत्व, ये सब गुरु जी की लीला में देखा गया। तो गुरु जी की बहुत दिव्य लीलाएं हैं। कहते हैं तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये, जो तृणादपि सुनिचेन श्लोक की साक्षात मूर्ति ही हैं। और श्री राधा रानी की पाल्यदा, अर्थात जिनके अंदर ये तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सुनामानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जिनका कीर्तनीय सदा हरि हो गया, वो ही श्री राधा रानी की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अर्थ ये है। डायरेक्ट अर्थ तो ये है कि उस लीला से आए हैं इसलिए चारों के चारों गुण हैं और कीर्तन। इनडायरेक्ट ये है कि जो चाहता है उनकी लीला में प्रवेश करना, जो चाहता है गुरु जी तक पहुंचना, जो चाहता है कि गुरु जी के अनुगत में गुरु भगवान की सेवा करे, राधा रानी की सेवा करे, उसके अंदर ये चारों गुण होने चाहिए और कीर्तन में प्रवेश होना चाहिए, तब वो श्री राधा रानी की पाल्य दासी के अनुगत में भगवान की सेवा कर पाएगा। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो